हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए न्यूज़ग्राम की शुरुआत करते हैं। देखिए, देश के दूर दराज इलाकों से बाढ़ बारिश की भयावह तस्वीरें लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं वो आई हैं देश की राजधानी दिल्ली से, दिल्ली के आसपास बने एनसीआर इलाके से। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 6 तस्वीरें परेशान करने वाली तस्वीरें, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर उसी का ये हाल है। इन तस्वीरों में सिमटा हुआ रुक रुक कर कल से दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और इसी बारिश में बेबस हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। इन तस्वीरों को देखकर ये मत समझिए कि ये किसी गांव देहात की तस्वीरें हैं, दूर दराज इलाके की तस्वीरें हैं, किसी कच्चे इलाके की तस्वीरें हैं। ये चमचमाती दिल्ली और आसपास के एनसीआर का हाल है। हर तरफ पानी ही पानी, जिंदगी पर ब्रेक। इन 6 तस्वीरों में पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। आइए जरा विस्तार से अब शुरुआत कर लेते हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल आपको दिखाते हैं। वो शहर जिसका नाम बदल गया लेकिन हालात बिल्कुल नहीं बदले। चंद घंटों की बारिश में हालत ऐसी हो गई कि साइबर सिटी ना हो, ये समंदर हो। गुड़गांव से नाम बदलकर गुरुग्राम हुआ था तो लगा साइबर सिटी की किस्मत बदल जाएगी। लेकिन देखिए ना, कोई कमर तक पानी में डूबा है और सैकड़ों गाड़ियां पानी के बीच में रास्ता टटोल रही हैं। ये गुरुग्राम जयपुर एक्सप्रेसवे है। चमचमाती सड़कों के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन रेंगती गाड़ियां आज की हकीकत है। गुरुग्राम पुलिस ने तो ट्वीट करके असुविधा के लिए खेद जता दिया और अनुरोध किया कि जरूरी काम से ही निकले। लेकिन अब उन्हें कौन समझाए कि दिन में सुबह के वक्त जरूरी काम से ही निकले लोग एक्सप्रेसवे पर दिखते हैं। साइबर सिटी के नाम से मशहूर है गुरुग्राम, लेकिन कार डूब जाती है। एक नहीं, कल डूबी थी। प्रशासन जागा, पानी निकालना शुरू किया, लेकिन 24 घंटे बाद संवाददाता इलाका आजमी पहुंची तो वही नजारा था। अंडरपास लबालब भरा हुआ। ये अंडरपास अब एक समंदर में तब्दील हो चुका है, यानी कि 24 घंटे से ऊपर हो चला है। लेकिन हालत जो कि तो है, पानी जो है वो ड्रेनेज सिस्टम यानी गाड़ियों के जरिए निकाला जा रहा है और वो बह करके सड़क की उस ओर भी जा रहा है। पानी निकालने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तक आ गई। जो सड़क डूबी नहीं उसकी हालत देखिए। ये गुरुग्राम का इफ्को चौक है। एक दिन की बारिश से पाताल में समाने को बेताब है। सिर्फ अंडरपास का क्या रोना, होंडा चौक पर भी एक इंच जमीन नहीं दिख रही। नजर उठाकर देखिए, पानी ही पानी जमा है। आप भी देखकर सोच रहे होंगे कि कोई सिस्टम भी है या कटोरा कि पानी ऊपर से गिरा तो जमा हो गया। निकासी नाम की चीज बची भी है या नहीं। इस रास्ते को हीरो होंडा चौक कहते हैं। ये साइबर सिटी गुड़गांव का हाल है, जहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आईटी कंपनियां हैं और दिल्ली हो या अलग अलग इलाके हो, फरीदाबाद हो, कई सारे लोग यहाँ पर कामकाज के लिए आते हैं। लगातार 2 दिन से हो रही बारिश ने जिला प्रशासन की पोल खोल के रख दी। दावा तो था कि शहर में एक बूंद जमा नहीं होने देंगे और यहाँ 2 से 2.5 फीट पानी गलियों और सड़कों पर भर गया। गुरुग्राम शहर के चारों अंडरपास कल लबालब भर गए। जब सड़कें लबालब भर रही हो तो सोसाइटी को रिवर व्यू अपार्टमेंट बनने में कहाँ देर लगती है। सपने को साकार करती ये बोट यात्रा है। वाह, चप्पू भी नहीं चलाना, अपने आप चली जा रही है मस्त अपनी चाल, ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। तस्वीरें कल की हैं। गुरुग्राम के सोहना रोड में तत्वम विला में पानी भरा तो स्थानीय लोग बोट लेकर उतर गए। कल तो सोसाइटी में नाव चली। आज गुरुग्राम के दौलताबाद गांव में पानी भरा तो पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ युवकों ने नाव का सहारा लिया। 2 बच्चों और उनके पिता को सामान के साथ नाव से ही बाहर निकाला गया। सीजन की पहली भारी बारिश में ही गुरुग्राम जलग्राम में तब्दील हो गया। सड़कें समंदर बन गईं और एक दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं कर पाया प्रशासन।
तो देखा आपने न्यूज़ग्राम में कैसे गुरुग्राम जो है वो जलग्राम बन गया है और कुछ ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से नाम भले ही नया आ गया हो, गुरुग्राम नाम जरूर नया है, लेकिन हालत अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल पुरानी वाली हालत है। ये देख लीजिए जरा, बजट जो है वो 2020-21 का 2276 करोड़ रुपए का है और इसमें से सिर्फ सीवर सफाई का अगर खर्च है, इसकी अगर आप बात करेंगे तो 150 करोड़ रुपए है जो सीवर सफाई के खर्च के लिए रखा गया है। लेकिन हालत क्या है वो अभी मैंने आपको दिखाई। गुरुग्राम जलग्राम में तब्दील हो चुका है। ये साइबर सिटी का जो सत्यानाश हुआ है ना, जरा इस साइबर सिटी की अहमियत मैं आपको बता देती हूं कि एमएनसीज और बीपीओ जो हैं उनका हब है ये साइबर सिटी गुरुग्राम। यहां गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी जो एमएनसीज हैं उनके दफ्तर हैं। ऑटो सेक्टर का हब भी इसी गुरुग्राम को कहा जाता है। अच्छा, देश में प्रति व्यक्ति आय में तीसरे नंबर पर ये गुरुग्राम आता है जो इस वक्त पूरी तरीके से समंदर बना हुआ है। जरा सोचिए आप, प्रति व्यक्ति आय में देश में तीसरे नंबर पर, और यहां रहने वाले लोगों को कितने बुरे हाल से गुजरना पड़ रहा है। क्या इसके हकदार हैं गुरुग्राम के लोग? अच्छा, 1544 स्टार्टअप्स इसी गुरुग्राम में मौजूद हैं। हरियाणा का 70% निवेश जो है वो इस गुरुग्राम में आता है। बावजूद उसके इस गुरुग्राम में ये बदइंतजामी, और बदइंतजामी ऐसी है कि कल से जो बारिश हुई है पानी अब तक निकलने का नाम नहीं ले रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। सीधे आपको गुरुग्राम ही लेकर चलते हैं। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, जरा समझते हैं जैनेंद्र से, 24 घंटे बाद पानी निकला, हालत सुधरी या नहीं? वैसी की वैसी है तस्वीर। जैनेंद्र, नहीं रोमाना, देखिए हालात में तो बहुत सुधार है, लेकिन कितना जल जमाव था ये इसी बात से साबित होता है कि 24 घंटे के बाद भी पानी निकालने का जो काम है वो बदस्तूर जारी है। कई मशीनें लगी हुई हैं जो लगातार फ्लाईओवर के नीचे अंडरपास में जो पानी जमा था उसको निकालने की कवायद में लगी हुई हैं, लेकिन अभी भी पानी जो है वो आप देखिए कि काफी वक्त अभी और लगने वाला है इस पानी को निकालने में। देखिए कितना पानी है वो कैमरे में आपको स्पष्ट तौर पर नजर आएगा। हालांकि कल की जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा भयावह थी, बिल्कुल ऊपर तक पानी आ गया था, कई फीट ऊपर अंडरपास में पानी जमा था और तब से उसको निकालने की कोशिश जारी है। ये गोल्फ कोर्स रोड है गुरुग्राम का और बहुत ही पॉश इलाका है। हालांकि कहने को तो पूरा गुरुग्राम ही एक पॉश शहर है और अमीरों का शहर है, करोड़ों की कोठियां हैं, भेद मिट गया ना, बड़े बड़े शोरूम तो भेद मिट गया किसी भी तरीके के पॉश इलाके का, अच्छे इलाके का, क्योंकि अब तो हर इलाका जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा गुरुग्राम, पूरी जो साइबर सिटी है वो समंदर में तब्दील हो चुकी है। और ये हाल मैंने पहले ही आपको बताया था, सिर्फ गुरुग्राम साइबर सिटी का नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर का है, राजधानी दिल्ली। वहां लोग बेतहाशा परेशान बारिश की वजह से, क्योंकि जब बारिश हुई तो जगह जगह पानी भर गया। खासतौर से दक्षिणी दिल्ली का वो पुल प्रहलादपुर वाला जो इलाका है वो तो इस बार ट्रेडमार्क बनकर उभरा है। वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली का ये क्या हाल हो रहा है। ये तस्वीर आपको जानी पहचानी लग रही होगी, लेकिन जगह नई है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद का पुल प्रहलादपुर इलाका, अंडरपास के नीचे बस के साथ साथ ट्रक भी डूब गया। अब तक ऐसी तस्वीर कनॉट प्लेस के मिंटो रोड से आती थी। मेहरौली बदरपुर रोड पर अंडरपास में इस बार बस ट्रक दोनों डूब गए। अब जब ट्रक बस गोते लगा रहे हैं तो बाइक सवार कहां तक टिकेगा? रास्ते को पार करने के चक्कर में जैसे ही आगे बढ़ा, खुद को फंसा देखकर लौटने पर मजबूर हो गया। दिल्ली से फरीदाबाद को आने जाने वाली मेहरौली बदरपुर रोड पर ट्रैफिक बंद है। सब्जियों से भरा ट्रक फंसा है। सर सुबह से फंसी हुई है सर। अच्छा जी, रात के 12 बजे से अचानक ही से बढ़ा है सर। पहले से अचानक से ही बढ़ा हुआ है, एकदम बढ़ गया है पानी। आपने देखा होगा कि बस फंसी हुई है, फिर आप क्यों लेके गए ट्रक को? सर आगे से जैसे ढलाने हैं, नहीं आगे से पहिया स्लिप मार दिए, ब्रेक नहीं ली गाड़ी ने। सीएनजी गाड़ी है सर, बंद हो गई। 4 से 5 फीट पानी भरा है, लेकिन 24 घंटे बाद भी निकासी की कोई कोशिश नहीं दिख रही। ये कि सड़क जो है वो तालाब में तब्दील हो चुकी है और पानी का स्तर इतना है कि ट्रक डूबी हुई है, बस डूबी हुई है, गाड़ियां डूबी हुई हैं और ये जो जगह है यहाँ पर जल निकासी के इंतजाम कैसे हैं वो आप जो है वो देख सकते हैं कि कोई इंतजाम है ही नहीं। और ये लोग बताते हैं कि ये स्थिति यहाँ पर हर साल होती है। पिछले कई सालों से जब भी बारिश होती है, कुछ घंटे की बारिश के बाद इसी तरीके से जल जमाव हो जाता है।
दक्षिणी दिल्ली से आगे बढ़िए पूर्वी दिल्ली की तरफ। लक्ष्मी नगर में गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो रही हैं। कल से ही दिल्ली में जोरदार बारिश हो रही है और मौसम सुहाना हुआ है, लेकिन मौसम सुहाना होने के साथ साथ फिर से दिल्ली जलमग्न होती हुई नजर आ रही है। आप अंडरपास देख सकते हैं सामने तस्वीरों में, और किस तरह से उसमें एक वैन जा फंसी है, क्योंकि वहां पर पानी भर चुका है। निकासी की परेशानी जो समस्या है हर बार आती है, और दिल्ली में मात्र थोड़ी सी बारिश से ही ये देखिए इस तरह का हाल है। और 2 लोग यहाँ पर वैन को धक्का देते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। लगातार दूसरे दिन दिल्ली वालों की सुबह बारिश के सुहाने मौसम से हुई, लेकिन जो ऑफिस के लिए निकले उनकी मुश्किलें बढ़ गईं। मॉनसून में ज्यादा बारिश होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं होती, और अब प्रशासन की बदइंतजामी हैरान नहीं करती। राजधानी दिल्ली बरसों बाद भी इस अव्यवस्था से बाहर नहीं आ पा रही। और ये दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदहाली पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री जो हैं हरदीप सिंह पुरी, उनकी तरफ से दलील जो दी जा रही है, जरा वो भी जान लीजिए। ये जो वर्षा की बात आई, देखिए आंकड़े आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इस सीजन के 80% वर्षा जो है 11 दिनों में हुई है यहां पे। तो इसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज और बाकियों को स्टेप्स लेने हैं अर्बन ड्रेनेज के बारे, इस बार मुझे नहीं कहना चाहिए, पर इस साल जो हमारे को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हुए जो पिछले साल और उससे पहले सालों में, हर साल स्थिति सुधर रही है। तो सुन रहे थे आप, केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि आप ये मानकर चलिए कि हर साल जो है वो स्थिति जो है वो सुधर रही है, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। कहानी वो तो बता रही हैं कि साल दर साल मौसम मानसून का और उसी तरीके की बारिश से बदहाली, बाढ़ की तस्वीरें, और ऐसी तस्वीरें एनसीआर में ही आता है ना, फरीदाबाद से भी सामने निकल कर आएंगे। वहां भी जो अंडरपास वाले इलाके हैं वहां ट्रक के ट्रक पानी में डूबे हुए हैं। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन की फरीदाबाद से एक रिपोर्ट। दिल्ली गुरुग्राम के बाद फरीदाबाद की भी तस्वीर भी अलग नहीं है। एनएचपीसी अंडरपास में एक ट्रक डूब गया। सोचिए 6 फीट से कम पानी नहीं होगा, और लोग बताते हैं कि हर साल ऐसी ही तस्वीरें दिखती हैं। हर साल की ये तस्वीरें हैं। बरसात होती है और पूरा का पूरा अंडरपास पानी से भर जाता है। निकासी का कोई रास्ता नहीं है। जो लोग इधर से रोज ट्रेवल करते थे अब घूम कर आ रहे हैं। आप इधर कच्चे रास्ते से आए हैं, कितनी दिक्कतें हो रही है, कहाँ रहते हैं? ये ग्रीन फील्ड में रहते हैं। ये कच्चे रास्ते से आए हैं, और कच्चे रास्ते इतना खतरनाक है कि सुना है कि पिछले साल वहाँ से कोई गिर गया था। मॉनसून को लेकर प्रशासन की तैयारी क्या थी, ये देखने के लिए संवाददाता वरुण जैन निकले तो कहीं सूखी जमीन तलाशना मुश्किल हो गया। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर की सूरत देख लीजिए। 1 से 1.5 फुट का जो पानी है वो दिल्ली एनसीआर में जगह जगह भरा हुआ है, जिसके चलते ट्रैफिक रेंग कर चल रहा है। गाड़ियां खराब हो रही है। प्रशासन को पता था कि मॉनसून आ रहा है, बरसात होगी, तो उसको लेकर तैयारियां होनी चाहिए थी। सीवेज सिस्टम साफ होना चाहिए था, और लेकिन हालत इतनी खराब है। पॉश इलाकों में ये हाल है। रिहायशी इलाकों की तस्वीर भी अलग नहीं है। जवाहर कॉलोनी के सेक्टर 52 में चारों तरफ घुटने तक पानी भरा है। नगर निगम के दावों पर पानी फिरा नहीं, भर गया है। 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद बोट की तरह पानी का सीना चीरकर गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। बाइक वालों को हिम्मत नहीं हो रही है तो दूर रुक जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर की हालत खराब कर दी है। इस वक्त हम फरीदाबाद में मौजूद है, और आप देख सकते हैं ये सड़क कम तालाब आपको ज्यादा नजर आएगी। किस कदर पानी है वो भर गया है। ये नजारा किसी एक जगह का नहीं, दिल्ली एनसीआर में जगह जगह आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेगा। जो अंडरपास है वो पानी से भर गए हैं। सड़कों पर इस तरीके से जल भराव हो गया है। अगस्त आधा बीत गया। भारी बारिश इस बार देर से हुई। प्रशासन के पास पूरा मौका था, लेकिन वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अब घुटने तक पानी में डूबी हुई है।